हेलो एवरीवन। क्या पानी भी किसी जाति का होता है? क्या प्यास बुझाना भी अपराध हो सकता है? आपको लगेगा कि मैं ये सब कैसे सवाल आपसे कर रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, ठाकुर का कुआं। ये कहानी हमें उस समाज से रूबरू कराती है जहाँ इंसान से पहले उसकी जाति पूछी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक कुएं की कहानी नहीं, ये कहानी है इंसान की गरिमा की कहानी, इंसान के सम्मान की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि गांव के एक किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी एक अछूत स्त्री, गंगी। गरीबी तो उसकी जैसे परछाई थी और जाति उसकी सबसे बड़ी सजा। गांव में कुएं थे लेकिन गंगी के लिए एक भी नहीं था। पानी उसे बहुत दूर से लाना पड़ता था और वो भी चोरी छिपे। समय बीतता रहा। एक दिन गंगी का पति बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था, गला भी सूख रहा था, लेकिन घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। उसने तड़पते हुए बोला, गंगी मुझे पानी पिलाओ। गंगी ने अपने सारे घड़े देखे लेकिन एक बूंद भी पानी घर में नहीं था। गंगी जानती थी कि ठाकुर का कुआं पास है, पानी भी उसका साफ है, लेकिन वहां जाना तो पाप से भी बड़ा अपराध हो जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं थी कि ठाकुर के कुएं से जाकर एक घड़ा पानी ले आए या एक लोटा पानी ले आए। गंगी के मन में डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो, अगर पकड़ी गई तो, अगर मार दी गई तो। ऐसे ही अनजाने डरों के साथ वह सोचती रही। ठाकुर का कुआं मानो कुआं नहीं, अहंकार का किला था। लेकिन पति की प्यास हर डर से बड़ी थी। उसने अपने मन के डर को जीता और अंधेरी रात में घड़ा उठाकर निकल पड़ी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुआं सामने था, पानी की आवाज मानो उसे चिढ़ा रही हो। गंगी ने कांपते हाथों से घड़ा कुएं में नीचे डाला। तभी एक आवाज आई, बड़ी रौबदार आवाज। कौन है वहां? कौन है जो इस वक्त पानी भर रहा है? गंगी का शरीर मानो जम गया। घड़ा हाथ से छूट गया और सारा पानी बिखर गया। कुआं फिर से उसका नहीं हुआ। गंगी खाली हाथ लौट तो आई, पति की प्यास भी अधूरी रह गई। बीमार पति की अधूरी प्यास। उसकी आंखों में तो आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में था अपमान। उसने समझ लिया कि इस समाज में पानी से पहले इंसान गंदा है। पानी किसी का नहीं होता, पानी किसी जाति का नहीं होता। यह कहानी हमें दिखाती है कि शोषण हमेशा चाबुक से तो नहीं होता। कभी कभी एक घड़ा पानी रोक लेना भी किसी की पूरी इंसानियत छीन लेता है। कहानी की मार्मिकता से हमें संदेश मिलता है कि ये कहानी ठाकुर का कुआं जैसे हमें आईना दिखाती हो कि जातिवाद कितना अमानवीय है। समानता सिर्फ किताबों में नहीं होनी चाहिए, इंसान की प्यास सबसे ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जो समाज प्यासे और बीमार को पानी न दे सके वह सभ्य समाज तो नहीं हो सकता। सभ्य समाज की क्या पहचान है? अगर ये कहानी आपके मन को झकझोर गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आज समाज पूरी तरह से जातिवाद से मुक्त है, छुआछूत से मुक्त है।